तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक एनपीसी कैरेक्टर जो होती है वो आकर लिन चैन से चिपक जाती है और उसे बोलती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ 5 साल पहले ही हो गई थी, तो मैं सिंगल हूँ, क्या तुम मेरे साथ में मिशन करना चाहोगे। जो सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जो देखकर लिन चैन भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी चार्म जो है वो मैक्स आउट हो जाने के कारण जो एनपीसी कैरेक्टर है वो भी इतनी जल्दी मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। और लिन चैन की इतना सोचते के साथ ही जो चूनिंग होती है वो उसे बोलती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जो सुनकर लू चैन अपने मन में सोचता है कि सच में जो चार्म वैल्यू है वो मैक्स आउट आने के कारण यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर मैं इसके साथ में ये मिशन जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो इसके साथ में मेरी फोर्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद में मुझे मौका मिलेगा कि मैं कुछ ही दिनों में इसके साथ में डुअल कल्टीवेशन जो है वो कर सकता हूँ। और अगर सोचा जाए तो ये आइडिया जो है वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। मैं अपनी पिछली लाइफ में इस तरह की चीज़ों को नहीं कर पाया था। और इतना सोचते के साथ ही वो एकदम से खुद को संभालते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे इस वर्ल्ड का नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना है, तो मैं अपने ध्यान को इस तरह से नहीं भटका सकता। और इतना सोचकर अब लिन चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगर अगली बार मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हारे साथ में मिशन जो है वो कंप्लीट जरूर करूँगा। जो सुनने के बाद चीनिंग भी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। अरवेश और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इस पर्सन ने इस लड़की के द्वारा दिया गया मिशन जो था उसे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर सभी लोगों का यही सपना था कि इस एनपीसी के साथ में यहाँ पर वे मिशन को करे। और उनके इतना बोलते के साथ ही चीनिंग चिल्लाते हुए बोलती है कि याद रखना कि तुम्हें मेरे साथ अगली बार मिशन कंप्लीट करना है। जो सुनने के बाद लिन चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं अगली बार याद रखूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन अपने मन में सोचता है कि इस तरह की साइड मिशनों को कर मैं अपना टाइम जो है उसे यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रियल अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर जो बिगिनर विलेज है उसके अंदर मिलने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन एक विलेज के अंदर आता है और वहाँ पर आकर बोलता है कि लो, फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया। और इतना बोलकर जैसे ही लिन चैन आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग नज़र आते हैं, जिनमें से एक बंदा लिन चैन से बोलता है कि ब्रदर वहाँ पर जाकर अपने टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ब्लैक मिस्ट है वो एक पूरी तरह से बह रहा है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रहा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन से बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, बस मैं तो यहाँ पर ये जगह जो है उसे घूमने के लिए आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन उस दुकान के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा स्वॉर्ड को बना रहा होता है और वहीं पर ही कुछ लोग भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर एंट्रेंस पर कोई पर्सन मिशन दे रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ से इक्विपमेंट लेकर जल्दी से वहाँ पर पहुँचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो ये ब्लैक मिस्ट है इसे क्या चाहिए, क्योंकि मैं इसे हर एक चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये कोई भी सामान जो है उसे सेल नहीं कर रहा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में मैंने इस तरह का बहरा एनपीसी जो है वो कभी भी नहीं देगा, ये आखिर हमें किस प्रकार का ही मिशन देगा। लगता है कि हमारा टाइम बर्बाद होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस ब्लैक मिस्ट को देखते हैं, जो कि बोलता है कि आज मेरा वेपन जो है वो यहाँ पर शार्प क्यों नहीं बन रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस ब्लैक मिस्ट की जो भट्टी होती है उसके पास में आने की बात अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ है। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस ब्लैक मिस्ट की जो आग होती है उसे बढ़ाने लगता है। और उस आग को बढ़ाते हुए लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि ये इस चीज़ को जानते ही नहीं है कि यहाँ पर जो इस विलेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एनपीसी है वो इनके सामने है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वो ब्लैक मिस्ट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो इनफ नहीं था, अगर फायर कम होगी तो ये अच्छे से शार्प नहीं बनेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे वहाँ पर बनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो धड़ाधड़ कर अपने हथौड़े जो होते हैं वो उस लोहे के ऊपर बजा रहा होता है, जहाँ पर कि हम कुछ ही देर में देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड बनकर तैयार हो जाती है। और वो बोलता है कि फाइनली इसने शार्प ले ली। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि शुक्रिया यहाँ पर मेरी फायर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर तुम सही टाइम पर अगर यहाँ पर फायर को नहीं बढ़ाते तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फायर पूरी ना होने के कारण मैं इस स्वॉर्ड को नहीं बना पाता। तो इसीलिए चूंकि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर एक एहसान किया है तो मैं इसका रिपे जो है वो ज़रूर करूँगा। यहाँ से एक तुम कोई भी पसंदीदा स्वॉर्ड जो है उसे ले सकते हो, और इसे एक दिन के बाद यूज करने के बाद तुम्हें इसे मुझे वापस लौटाना होगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमें एक दिन में वेपन मिलता है, और जो बिगिनर होता है वो यहाँ पर थोड़ा लीची हो जाता है, इसीलिए वो इस मिशन को यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। और चूंकि मैं एक ओल्ड प्लेयर हूँ तो इसीलिए मैं इस गेम के बारे में एक एक चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आखिर इसके पीछे हुआ असली रीज़न क्या है। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वहाँ से एक स्वॉर्ड को उठा लेता है, और उसे उठाने के बाद बोलता है कि ठीक है, मैं इस स्वॉर्ड को पिक करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि वो आयरन की एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड होती है, जिसे कि बस 3 बार ही यूज किया जा सकता है। जो देखकर वो ब्लैक मिस्ट जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि चूंकि तुम लालची नहीं हो तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक और ऑफर देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए जो स्नेक है उसके अलग अलग 10 दांतों को लेकर आना होगा। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दूंगा।
और ब्लैक मिस्ट की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन स्वॉर्ड लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मेरी स्वॉर्ड कल्टीवेटर की जो जर्नी है फाइनली वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब लिन चैन को वहाँ से स्वॉर्ड ले जाता हुआ देखने के बाद बाहर खड़े हुए सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस पर्सन को यहाँ पर स्वॉर्ड जो है वो कैसे मिल गई। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो लिन चैन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि ब्रदर, आपने किस तरह से वहाँ पर वेपन को लिया है, प्लीज़ हमें भी बताइए ना, हम आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उनको बताता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बाहर जो ब्लैक मिस्ट है उसका गर्लफ्रेंड जो है उसे छोड़कर चला गया है, जिस कारण उसका दिल टूट चुका है। अगर तुम उसे यहाँ पर अच्छे से गाने सुनाते हो तो वो तुम्हें वेपन दे देगा। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो चलो चलकर एक बार ट्राई कर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जाकर अलग अलग गाने जो होते हैं उन्हें गाने शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कि कोई सैड गाना गा रहा होता है तो कोई रोमांटिक गाना गा रहा होता है। और उन्हें इस तरह से गाता हुआ देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि लो, इन सभी ने गाना गाना शुरू कर दिए। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के गाने जो होते हैं वो ब्लैक मिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते और वो गुस्से में बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उन्हें उसकी बात जो होती है वो समझ में नहीं आती है। वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर इसकी बात का मतलब क्या था, ये क्या हमें किसी प्रकार का सिग्नल दे रहा है। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक मिस्टर जो होता है वो गुस्से से पागल होकर उनके पीछे भागते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग भी भागने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस इंसान ने हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि एक पाइथन जो होता है वो लिन चैन के ऊपर ही घूम रहा होता है। और तभी वो सीधे आकर जो लिन चैन होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने अटैक को उसके ऊपर करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, वैसे भी तुम्हारे दांतों की मुझे ज़रूरत है तो अपने दांत मुझे दो। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, जहाँ पर कि लिन चैन को नोटिफिकेशन आती है कि उसने जो मॉन्स्टर ग्रीन पाइथन था उसे मार दिया है। और हम देखते हैं कि लिन चैन की जो कल्टीवेशन होती है वो भी यहाँ पर 3% बढ़ जाती है, जिसे देखने के बाद लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मेरी कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग थी वो इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिन चैन को वहाँ पर उस पाइथन को मारने के कारण 3 रिवॉर्ड भी मिले होते हैं, जिनमें से एक नॉर्मल ग्रेड का ग्रीन वाइपर बो होता है, वहीं दूसरा नॉर्मल ग्रेड का एक वाइपर स्वॉर्ड होता है और वहीं जो तीसरा होता है वो नॉर्मल ग्रेड का एक स्नेक स्किन का स्टोरेज बैग होता है। जिसे देखकर लिन चैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जो 8 वेस्टरलैंड गेम था इसके अंदर इक्विपमेंट ड्रॉप रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक नॉर्मल ग्रेड के पाइथन को मारने के कारण भी मुझे इतने अच्छे इक्विपमेंट मिल जाएंगे। क्या ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि जो मेरा लक है वो मैक्स आउट हो चुका है। और गाइज आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जो लिन चैन था उसे नोवा ने अपनी ब्लेसिंग दी थी, जिस कारण लिन चैन का जो इंटेंट कोर बोन है वो भी मैक्स आउट हो चुका है और जो इंटेंट स्पिरिट है वो भी मैक्स आउट हो चुकी है और जो इंटेंट कॉपरेशन है वो भी मैक्स आउट हो चुका है और जो इसका इंटेंट चार्म है वो भी इमोर्टल की तरह मैक्स आउट हो चुका है और जो लिन चैन का इंटेंट लक है वो भी मैक्स आउट हो चुका है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए अपनी मन में सोचता है कि चलो तो इन स्नेकों को मारना जारी रखते हैं, मुझे यकीन है कि मुझे काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो धड़ाधड़ कर वहाँ पर स्नेकों को मारना शुरू कर देता है और हमें बताया जाता है कि जो लिन चैन है उसने वहाँ पर स्नेकों को मारकर उनका कब्रिस्तान बना दिया। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन ने वहाँ पर इतने स्नेक मारे होते हैं कि इक्विपमेंट का पूरा स्टोरेज बैग भर चुका होता है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे केवल 10 पाइथनों को मारना था, लेकिन सामान को देखकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैंने 100 से भी ज़्यादा पाइथनों को मार दिया। तो चलो अब चलकर यहाँ पर जो ये सामान है इसे सबमिट करते हैं, जिसके बाद में मेरा जो रियल मिशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस ब्लैक मिस्ट के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि सर जैसा कि आपने कहा था मैं 10 ग्रीन पाइथन के दांत लेकर आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि बच्चे इतने बुरे भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन चैन को एक लेटर देते हुए उसे बोलता है कि शुक्रिया लिटिल ब्रदर मेरे यहाँ पर काम को कहने के लिए, और चूँकि तुम काफ़ी डिसेंट हो तो इसीलिए मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और अब उस लेटर को लेते हुए लिन चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे ये लेटर मिल गया, क्योंकि ये लेटर जो है वो कोई नॉर्मल लेटर नहीं है बल्कि इस लेटर की मदद से मैं स्वॉर्ड सेट जो है उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। और इतना सोचते ही अब जो लिन चैन होता है वो उस ब्लैक मिस्टर से पूछता है कि बिग ब्रदर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने मुझसे पहले भी ये इनविटेशन मिशन किसी को दिया था। जो सुनने के बाद वो ब्लैक मिस्ट बोलता है कि नहीं तुम पहले इंसान हो।
जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब अभी भी वो मैं पहला इंसान हूँ जिसे कि इनविटेशन लेटर मिला है। अभी भी जो सभी लोग हैं वो यहाँ पर मिशनों को ढूंढने में लगे हुए हैं ताकि वे फिगर आउट कर सके कि उन्हें गेम को किस तरह से खेलना है। तो इसीलिए मैं इतना अपने इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। इतना सभी लोग गेम को समझेंगे, इतना मुझे सोर्स सेक्ट का यहाँ पर जो इनर डिसाइपल है वो बन जाना है। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन मार्केट के अंदर आकर जो पाइथन को मारने के बाद उसे बो मिला था उसे सेल करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आइए और जल्दी से आकर बैट को लगाइए, जो सबसे बड़ी बैट लगाएगा ये बो उसका हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये बो जो है वो कोई नॉर्मल बो नहीं है, बल्कि ये ग्रीन वाइपर बो है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और मैं इसे वैसे तो सेल करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसा कमाना है ताकि मैं अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर बैट को लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कि पहला बंदा 500 की बैट लगाता है, तभी दूसरा बंदा 1000 की, तभी तीसरा बंदा 1500 की, तो चौथा बंदा 1800 की बैट को लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आकर सीधे 50,000 की बैट जो होता है वो लगा देता है। और हमें पता लगता है कि ये बैट जो होती है वो एक काफ़ी खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप ने लगाई होती है। और उन लड़कियों को देखने के बाद भी बोलते हैं, वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि आखिर इतनी हॉट लड़कियाँ कहाँ से आ गई और आखिर ये किस गिल्ड से बिलोंग करती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम पेमेंट कैश में लेना चाहोगे या फिर ऑनलाइन में, अभी के अभी तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। और अब उस लड़की को देखने के बाद जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की ने बो का प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा लगाया है। और लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही सीधे 60,000 की बैट को लगाते हुए बोलता है कि मेरा नाम वैंग जिंग है और मैं यहाँ पर जो वैंसी गिल्ड है उससे बिलोंग करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि सर्वर को लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जरा देखो तो ये यहाँ पर वेपनों को भी लेकर आ गया है। तो इसीलिए अगर मैं इसके फेवर को पा लेता हूँ तो फ्यूचर में ये मुझे सर्व करने के काम आएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि क्या ये वैंग जिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी यहाँ पर वैन से गिल्ड के लोग जो है वो भी आ जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम लिन चैन है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि असल में मैं इसे जानता हूँ, मेरी पिछली लाइफ के अंदर जिस टाइम पर मैं एक अच्छे लेवल पर पहुँच गया था तो उस टाइम पर जो ये वैंसी गिल्ड थी ये टॉप 10 के अंदर आती थी और मुझे इसके अंदर रिक्रूट किया गया था, लेकिन मैंने इसे के अंदर ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिस कारण जो वैंसी गिल्ड का प्रेसिडेंट था उसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सफ़र कराया। तो इसीलिए मैं इस बार अपनी जो एनिमी है उन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने वाला। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वैंग जिंग होता है वो लिन चैन से बोलता है कि ब्रदर लिन चैन, आप यहाँ पर आइटम को सेल कर रहे हो ताकि आप शादी कर सको, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको मैं दे सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आप शादी ही नहीं कर पाओगे बल्कि एक न्यू गर्लफ्रेंड भी बना लोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर वैंग जिंग, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जेंटलमैन इसी तरह से किसी से भी पैसे नहीं लेता है। अगर आपको यहाँ पर ये सामान खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हो बैट लगा कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग जिंग होता है वो लिन चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपको समझ सकता हूँ, मुझे इस तरह के इंसान बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि आपके पास में एबिलिटी है जो कि आपने इतनी जल्दी यहाँ से वेपनों को ढूंढ लिया। और हमारा जो गिल्ड है वो भी आपके जैसे टैलेंट को हमेशा ही यहाँ पर रिस्पेक्ट देता है, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो आप हमारी गिल्ड के अंदर इंटर कर सकते हो। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो 70,000 की बैट को लगा देती है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जिंग होता है वो भी 1 लाख की बैट को लगा देता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी बैट को बढ़ाकर 2 लाख कर देती है। लेकिन जो वैंग जिंग होता है वो भी अपनी हार को नहीं मानता और वो वहाँ पर 2.5 लाख की बैट को लगा देता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी बैट को 3 लाख कर देती है। और अब उस लड़की को इस तरह से बैट और बढ़ाता हुआ देखने के बाद लिन चैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये लड़की कौन सी गिल्ड से बिलोंग करती है, लेकिन एक बात तो है कि ये वैंग जिंग के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। इसीलिए मैं इस लड़की का इस्तेमाल कर जो वैंग जिंग है उसके साथ में यहाँ पर स्कैम कर सकता हूँ। और लिन चैन के इतना सोचते ही वो लड़की जो होती है वो बैट को बढ़ाकर 5 लाख कर देती है। जो देखकर हम देखते हैं कि जो वैंग जिंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उस लड़की से बोलता है कि लेडी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं वैंसी गिल्ड का वैंग जिंग हूँ, तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मेरे साथ में मत भिड़ो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये 5 लाख को यहाँ पर बस एक छोटे से इक्विपमेंट के लिए स्पेंड करने के लिए तैयार है, क्या ये लड़की पागल है या फिर इसके पास में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लेडी जो है वो यहाँ पर जो वैंसी गिल्ड का यंग मास्टर है उसके साथ में बैठ रही है, तो ये बात तो नॉर्मल सी है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, पक्का इसके पीछे कोई पावरफुल बैकग्राउंड होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वैंग जिंग की बेइज्जती करते हुए उसे बोलती है कि जो सबसे हाई बेट लगाता है वही सामान को लेकर
कर जाता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर बैट को नहीं लगा सकते तो क्या तुम अपनी गिल्ड के नाम को दिखाकर यहाँ पर लोगों को डराना चाहते हो? और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या हुआ अगर तुम वैन सी गिल्ड से बिलोंग करते हो, तो अगर तुम्हारा कंपैरिजन जो है वो मेरे साथ में किया जाए तो मेरे सामने तुम एक मामूली कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही वैंग जिंग जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे खरीदना ही चाहती हो तो मैं इसे नहीं खरीदने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर केवल एक इस स्टार्टिंग इक्विपमेंट के लिए 5 लाख जो है वो बर्बाद नहीं करने वाला। और इतना सोचकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी जो लिन चैन होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ब्रदर वैंग जिंग प्लीज़ 1 मिनट रुको। जो सुनने के बाद जो वैंग जिंग होता है वो भी रोकते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन चैन क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? जो सुनते के साथ ही लिन चैन उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मैंने वैन सिंह ग्रुप जो है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना है, तो इसीलिए अगर ब्रदर वैंग जिंग इसे चाहते हैं तो मैं 5 लाख में इसे बेचने के लिए तैयार हूँ, बदले में उन्हें फ्यूचर में मुझे सपोर्ट करना होगा। जो सुनकर वैंग जिंग बोलता है कि क्या सच में तुम इसे मुझे सेल करोगे? और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग जिंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ इसका मतलब ये बंदा जो है वो थोड़ा स्मार्ट है। और इतना सोचते के साथ ही जो वैंग जिंग होता है वो लिन चैन से बोलता है कि अगर ब्रदर लिन चैन किसी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो वो यहाँ पर मेरी वैंसी ग्रुप के अंदर आने के बाद मुझे मदद मांग सकते हैं, मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। और आप अपना मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मैं अभी के अभी आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके ऊपर अपना काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जो है वो छोड़ दिया है, इसका मतलब मैं फ्यूचर में और भी अच्छे से इसका फ़ायदा जो है वो उठा पाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो हम देखते हैं कि वैंग जिंग होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए हंसते हुए बोलता है कि लेडी तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो इसीलिए फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं रखने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने आज अपना सबक जो है वो सीख लिया होगा कि हमारा वैंसी ग्रुप जो है वो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके साथ में कि कोई भी पंगा ले सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई ट्रबल हो तो तुम हमारे वैंसी ग्रुप को ज्वाइन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने यहाँ पर एक मामूली सी बो को खरीदने के लिए 5 लाख को स्पेंड कर दिया। सच में मैंने इसके साथ में कितना बड़ा स्कैम किया है, इसे इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं है। लगता है कि जिन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होता है उनके पास में दिमाग की कमी होती है। इस बो को कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि इसके अंदर जो पॉइजन एरो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इस कारण तुम इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाओगे, जिसके बाद में ये मिशन के लिए पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी वो लड़की जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखने लगती है और वो लिन चैन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, तुम अपने शब्दों से पीछे कैसे हट सकते हो? यहाँ से सबसे हाई बैट जो थी वो मैंने लगाई थी, तो उसके बाद में भी तुमने वो सेल उसे कैसे कर दी? तुम्हारे जैसे लोग जो है वो कभी भी अपने दम के ऊपर पावरफुल नहीं बन सकते हैं, तुम हमेशा ही दूसरों के पालतू कुत्ते बनकर रहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अब गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जो देखने के बाद लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मैं इस लड़की के कारण ही इतना बड़ा स्कैम कर पाया हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम ढूंढ कर इसे रिपे जो है वो करना होगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे लड़की आगे की तरफ भागते हुए जा रही होती है, जहाँ पर कि वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो अपनी बाकी साथियों से बोलती है कि ठीक है हम सभी लोग जो है वो अलग अलग होकर यहाँ पर दो मॉन्स्टर जो है उन्हें मारेंगे। जो सुनते के साथ ही उस लड़की की जो बाकी की साथियाँ होती है वो भी ओके बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लिन चैन भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वो अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर ये कहने के लिए आए थे। और अब लिन चैन को देखने के बाद वो लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि आखिर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्राइवेट में थोड़ी बात करना चाहता था, तो क्या मैं तुम्हारी 2 मिनट ले सकता हूँ? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करते हुए क्यों आए हो? और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि एक बात तो कंफर्म है कि वैंग जिंग और ये एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसने वो उसे इसीलिए बेचा था क्योंकि जो वेनिस गिल्ड है उसकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे एक चांस जो है वो देना चाहिए और इसी के साथ में इसे एक एडवाइस भी देनी होगी। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन उससे बोलता है कि मेरे पास में एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बदले में बस तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए जो है वो देने होंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस इन्फॉर्मेशन की मदद से तुम बाकी के लोग जो है उन्हें अपनी गिल्ड के अंदर भी इनवाइट कर पाओगी। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन तुम जो वैंग जिंग था उसे क्यों नहीं दी? क्योंकि वैसे भी वहाँ पर तो तुम्हें जो वैंग जिंग था उसकी सपोर्ट जो थी वो चाहिए थी, तो अगर तुम उसे ये इन्फॉर्मेशन दे देते तो इसकी मदद से तो तुम्हें उसकी और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती थी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे वैंग जिंग की सपोर्ट चाहिए? वो इसके लायक ही नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट कर सके। मैं तो बस उस टाइम पर उसका फ़ायदा जो था वो उठा रहा था, क्योंकि बस तुम मुझे एक नोबडी समझ सकती हो जिसके पास में ना तो पैसा है और ना ही पावर है। बस मैं यहाँ पर जो चॉइस है उसका फ़ायदा उठाकर सर्वाइव करना चाहता हूँ।
और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है और ये लड़की जो है वो वैंग जिंग से नफरत करती है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वैंग जिंग के लिए जो इसका एटीट्यूड था वो तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी चेंज हो गया। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे अपना अकाउंट नंबर दिखाते हुए उसे बोलता है कि लेडी ये मेरा अकाउंट नंबर है, जैसे ही तुम मनी ट्रांसफ़र कर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर एकदम से इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूंगा और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर सच बोल रहा है तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दूँ, तो इसीलिए मुझे इसे बाय कर लेना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो लिन चैन को मनी ट्रांसफ़र करने लगती है और वो लिन चैन से बोलती है कि मैंने तुम्हें मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, तो इसीलिए अब मुझे इन्फॉर्मेशन दो। जो सुनने के बाद लिन चैन उससे बोलता है कि तुम्हारा डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।